पिछले टॉपिक में डिस्कस किया गया था कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया गया था। कमर्शियल बैंक एक बार फिर समझ लेते हैं। एक ऐसा बैंक जो बेसिकली जिसमें हमारा पैसा जमा होता है, जो बेसिकली हमारे पैसे को एक्सेप्ट करती है और जब ज़रूरत पड़ता है तो लोन भी प्रोवाइड करती है, और किस मकसद के लिए, प्रॉफिट के मकसद के लिए। तो जिस बैंक में हमारा पैसा होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। आज का टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या है, मतलब पैसा जमा कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि कमर्शियल बैंक के साथ होता है, क्रेडिट क्रिएशन। इसके जरिए क्या होता है, इस प्रोसेस में कमर्शियल बैंक बेसिकली क्रिएट करता है क्रेडिट। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल क्या होगा, SBI होगा, RBL होगा, जितना भी बैंक है, कैनरा बैंक है, सब कमर्शियल बैंक में आता है। जहाँ पे जो क्रेडिट है वो रिजर्व के रूप में रखा जाता है। रिजर्व का मतलब कुछ अपने पास डिपॉजिट के रूप में, इनिशियल डिपॉजिट के रूप में पैसा अपने पास बैंक को रखना होता है, उसको हम क्रेडिट क्रिएट प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे दो मेन एजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का। पहला एजम्पशन कि जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम लोग बैंक कहते हैं। जितना भी बैंक है वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बैंक कहलाता है। दूसरा जो एजम्पशन है कि जितना भी रिसीट है, रिसीट कहते हैं इसको, जितना भी पेमेंट आया है, जितना ही पैसा गया है बैंक में आया, कि जितना ही पैसा गया अर्थव्यवस्था में, जितना ही पैसा आया और गया, वो सब किसके थ्रू होता है, बैंक के थ्रू। बिना पैसा निकाले खर्च कैसे करेगा कोई पैसा, तो बैंक के थ्रू ही सारा काम होता है। जितना भी पैसा आता है या फिर जाता है, जितना पेमेंट आता है या फिर पेमेंट जाता है, वो सारा इकोनॉमी में बैंक के जरिए ही होता है। तो ये दो एजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का। क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए कमर्शियल बैंक लीगली रिक्वायर्ड है, मतलब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत है क्योंकि कम से कम अपने पास कुछ मात्रा में पैसा, अपने पास सर्टेन फ्रैक्शन में पैसा रखे। किसके साथ, डिपॉजिट करके RBI के साथ, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, या वो अपने पास भी रख सकता है। ऐसे प्रकार के फ्रैक्शन कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब कि जब भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, मतलब जब भी पैसा किसी को देता है, लोन देता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ बैंक को ज़रूरी है कि वो सारा पैसा लोन में ना दे दे। अगर उसके बैंक में 100 रुपया है तो वो कभी भी 100 रुपया लोन नहीं दे देगा। वो कुछ ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट अपने पास रखेगा, और वो 10, 5, 20 जो भी रखेगा वो किसको देगा, या तो RBI को जमा करेगा या तो अपने पास खुद रखेगा। ऐसे प्रकार के रेशियो को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। मनी क्रिएशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी और बैंकिंग में। अगर अब तो यहाँ समझाया गया है कि लीगल रिजर्व रेशियो, कि अगर बैंक के पास 10% है और इनिशियल डिपॉजिट हुआ है 100 रुपीज़, मतलब बैंक के पास लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, मतलब 10% जमा है पहले से, और यहाँ पे जमा हुआ 100 रुपया, तो बैंक अपने पास अब कम से कम 10% तो रखेगा ही 100 रुपये का। अगर कोई भी लोन मांग जाता है कि हमको 100 का लोन चाहिए, तो कभी भी बैंक उसको 100 का लोन नहीं देगी, क्योंकि उसका 100 रुपये ही है। वो उसका कम से कम 10% तो अपने पास रखेगा। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, 10% 10 होता है। तो बैंक अपने पास 10 रुपया अपने पास बैंक पे रखेगा, और बाकी जो बचा, कितना बचा, 90, वो लोन के रूप में वो पब्लिक को देगी एक बार में। तो ये बैंक का नियम है किसी भी व्यक्ति को लोन देने का। यहाँ राउंड 2 में बैंक क्या करता है, दूसरे राउंड में 10% अपने पास रखता है और 90 रिजर्व के रूप में रखता है। कभी कभी 10% क्या करता है, सिर्फ वो क्या करता है, रखता है एज अ रिजर्व एंड गिव रेस्ट 81 एज अ लोन टू पब्लिक। अगर मान लो अब 90 रुपया है, तो दूसरे राउंड में जब किसी को लोन देना होगा, अब बैंक उसी व्यक्ति को दोबारा लोन देगी मान लो, तो अब उस व्यक्ति को 90 का लोन नहीं मिलेगा, अब उसको और 10% कम मिलेगा, 81 का। फिर तीसरे राउंड में जाएगा तो कितना मिलेगा, 72 का मिलेगा, 10% का 8 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, 10% अपने पास वो रिजर्व में हर बार रखता जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा जब तक जितना भी जमा है वो खत्म ना हो जाए। और जमा कितना है, 80 रुपया, 70 रुपया, 20, जो भी जमा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा तरीके से वो पैसा जो रिजर्व में है वो खत्म ना हो जाए।
ऐसे वो तरीके में कॉमर्शियल बैंक बेसिकली क्रिएट करता है बहुत सारा मल्टीपल क्रेडिट जस्ट द इनिशियल डिपॉजिट। तो ऐसे परिस्थिति में कॉमर्शियल बैंक जो बहुत सारे प्रकार का पैसा अपने बैंक में रखता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, करंट डिपॉजिट हो गया, और कई सारे प्रकार का स्कीम से पैसा जमा होता है। इसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो आता है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर जिसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, जो क्या करता है, एक मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को मेजर करता है। मतलब कॉमर्शियल बैंक में हमने कितना पैसा रखा है इसको मेजर करने का काम करता है मनी मल्टीप्लायर, और ये बहुत ही सक्षम होता है क्रिएट करने में डिपॉजिट को पब्लिक के साथ और खुद के साथ भी। पब्लिक के साथ भी पैसा रखने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये फॉर 1/1 लीगल रिजर्व रेशियो। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/10%, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो हमेशा कितना होगा? 10% होगा, किसी भी अमाउंट का 10%, 1/10%। तो जितना भी पैसा जमा है उसका 10% हमेशा बैंक अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो में रखती है। तो कितना मल्टीप्लायर हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/10 का कितना काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आज टॉपिक यही था मेन समझना कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या है। तो दो प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता है यहाँ पे। पहला पूरा बैंकिंग सिस्टम डिपेंड है, दूसरा जितना भी रिसीट आया है, रिसीट मतलब ये जितना भी रिसीट हुआ है, जितना पैसा आया और जितना पेमेंट हुआ है, पेमेंट गया है, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया अर्थव्यवस्था में, वो सब बैंक के जरिए कहलाता है, और यही क्रेडिट क्रिएट। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक पढ़े अभी कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक वैसा बैंक होता है जिसमें पब्लिक का पैसा जमा होता है, और सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जिसमें बैंक का पैसा होता है, या फिर जहां से बैंक के पास पैसा आता है, जिसे हम RBI कहते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। भारत में भी सेंट्रल बैंक है जिसको RBI के नाम से जानता है। हर जगह पर अलग अलग नाम है इसका। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है, मतलब एक ऐसा बॉडी जिसके पास सिर्फ ये पावर है कि वो पैसा को प्रिंट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये चलाने का काम करता है। कौन? सेंट्रल बैंक। भारत में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है। हर जगह पे अलग अलग होता है। कैसे काम करता है सेंट्रल बैंक? तो कई प्रकार से काम करता है। आज हम चार पांच प्रकार समझते हैं। बैंक ऑफ इशू पहला, यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या है? सोल अथॉरिटी। सोल का मतलब अकेला, सिंगल, एक, जिसके पास ये पावर है कि वो करेंसी यानी कि पैसा को छाप सकता है, नोट्स को छाप सकता है, कॉइन्स को छाप सकता है। तो इसको बोलते हैं बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक बेसिकली ऑब्लाइज करता है, मतलब जब भी इसको पैसा छापना है तो बताया है तो उसके लिए अपने पास उसको रिजर्व में कुछ पैसा रखना होता है, गोल्ड, और कुछ अमाउंट ऑफ पैसा 108 करोड़ रुपए में क्या रखना पड़ता है? कैश, और 96 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है। तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करेंसी इशूड विद द वर्ल्ड बैंक, मतलब कि वो उतना उसके पास रिजर्व में होना चाहिए जितना उसके वर्ल्ड बैंक में उसका पैसा क्या है? जमा है। उससे अधिक वो प्रिंट, अगर मान लो 5 करोड़ जमा है वर्ल्ड बैंक में, तो वो 5 करोड़ के बराबर ही प्रिंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रिजर्व में कम है। और ये यूनिवर्सिटी नोट सर्कुलेशन करता है, मतलब कि सही तरीके से सबके पूरे कंट्री में, अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से नोट का सर्कुलेशन करने का काम करता है। क्योंकि अगर नोट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, और नोट बहुत ही कम हो जाएगा तो वो भी एक दिक्कत हो जाएगा, मनी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा फिर। तो कई बार RBI महंगाई जानबूझकर बढ़ा देता है, क्या करके? करेंसी को ज़्यादा प्रिंट करके मार्केट में ज़्यादा लाकर, और उसके बाद फिर प्रिंटिंग को रोक देता है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, RBI एक्ट करता है एज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल बैंक। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर माना जाता है। एज अ बैंकर ये कैरी आउट करता है सही प्रकार के बैंकिंग बिजनेस को, मतलब जितना प्रकार का बिजनेस है, बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी समस्या है, बिजनेस है गवर्नमेंट का, वो सब हैंडल करता है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। तो RBI बेसिकली सरकार का सारा पैसा से रिलेटेड काम जो है वो देखने का काम करता है। बैंकर्स का एजेंट जो है और फाइनेंशियल एडवाइजर है वो सरकार के लिए बेसिकली काम करती है। बैंकर्स है बैंक, बैंकों का भी बैंक है RBI,
ठीक है। बीइंग द एपेक्स बैंक मतलब क्योंकि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है, तो ये बैंक का भी बैंक है, मतलब जितना भी कमर्शियल बैंक है, SBI, RBL, सेंट्रल, जितना भी बैंक है इस सब का मेन बैंक कौन है? RBI। तो बैंकर्स बैंक कहते हैं इसको। ये बैंकर टू ऑल दी अदर बैंक्स, इसीलिए सबके लिए बैंक, दूसरे सभी बैंक के लिए बैंक होता है कौन? RBI। दूसरे बैंक जो अर्थव्यवस्था में होते हैं वो भी अपने पास कुछ न कुछ पैसा क्या करता है? रिजर्व में रखता है। और ये कहाँ रखता है? RBI में। तो बैंक अपना पैसा, कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ पे रिजर्व में रखता है? RBI में। और RBI अपना पैसा कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? अभी ने बताया, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में ही सब रहता है और कहीं नहीं। तो जो बैंकर्स बैंक है मतलब कि कमर्शियल बैंक है वो रखता है RBI में, और RBI रखता है वर्ल्ड बैंक में अपना पैसा को रिजर्व में। सेम रिलेशनशिप भी है दूसरे बैंक के साथ भी, कमर्शियल बैंक के साथ भी पब्लिक का, कि लोग कहाँ अपना पैसा रखता है? बैंक में रखता है। और फिर बैंक कहाँ रखता है? RBI में। RBI कहाँ रखता है? वर्ल्ड बैंक। तो यही प्रोसेस है, बस इतना ही लोगों के बीच में चेन है, लोग, बैंक, RBI और वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक बेसिकली हेल्प करता है फॉरेन करेंसी को रिजर्व रखने में उनके साथ, और ये यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज करने का प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब जो विदेशी मुद्रा है उसमें ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना तो हम डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो, क्योंकि सेंट्रल बैंक बेसिकली अपने पास रिजर्व रखता है फॉरेन करेंसी, तो इसका जो दाम है, इसका जो प्राइस है, वैल्यू है, वो हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है? जब कमर्शियल बैंक मतलब कि जितना भी प्राइवेट बैंक है जिसमें हमारा पैसा होता है, वो सारा बैंक अगर हमारी जरूरत यानी कि पब्लिक के नीड्स को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो सिंपल सी बात है वो किसके पास जाता है? RBI। RBI वैसा परिस्थिति में क्या करता है? कमर्शियल बैंक का हेल्प करता है एंड पब्लिक बाय एडवांसिंग लोन्स टू देम, लोन देकर लोगों की मदद करता है एंड एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट। इसी को कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बैंक में गया, अगर कोई, ये देखो ये व्यक्ति ये गया, ये हाथ उसका, और ये गया यहाँ, क्या बना रहे हूँ, ये क्या है? अरे बैंक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये गया बैंक के पास 5 लाख का लोन लेने के लिए। अब बैंक के पास पता चला कि बैंक के पास पैसा उतना है ही, 3 लाख का है, 3 लाख ही उसके बैंक में जमा है। तो ये क्या करेगा? इसको जाने देगा? बोलेगा नहीं पैसा देंगे। ये तुरंत क्या करेगा? पहुंच जाएगा RBI के पास, बोला वो आदमी आया है पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं है मेरे पास। बोले कोई बात नहीं, दो, कितना चाहिए उसको? बोले 5 लाख, 3 लाख है मेरे पास, तो 2 लाख हमको और घट रहा है। बोले मिल जाएगा, दे दो, पास कर देगा। अब ये क्या फ्री में देगा पैसा? ना ये फ्री में दे रहा इसको, ना ये देगा इसको फ्री में। अब इससे जो रेट लेगा बैंक, जो इस आदमी से रेट लेगा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कितना होगा? कुछ भी हो सकता है, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, कुछ भी अपने मन से। हर बैंक का अलग अलग है, 12%, 15% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 50% इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बैंक जब RBI से कर्ज लेगा तो ये रेट फिक्स होता है, और इस रेट को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट फिक्स होता है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे बैंक को RBI कर्ज देती है, और ये आमतौर पर 4%, 5% के आसपास में रहता है। और ये इसे ले रहा है 10%, तो 5% उधर दिया, 10 को 5% अपना फायदा हो गया, फिर भी फायदा में है बैंक। तो इसी रेट को कहते हैं रेपो रेट। और इसी प्रकार का जब पैसा RBI देता है बैंक को कर्ज के रूप में हेल्प करने के लिए पब्लिक का, जिसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, तो चैप्टर हो गया लगभग खत्म। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक थोड़े से करेंगे। थैंक यू।